गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉट गेट। बेसिक गेट में पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि तीन प्रकार के गेट होते हैं, एंड, आर और नॉट। उनमें से एक गेट है जिसको हम नॉट गेट कहते हैं, उसका नाम इन्वर्टर गेट भी होता है। इन्वर्टर यानी नॉट गेट। इट इज ए गेट विथ ओनली वन इनपुट सिग्नल एंड वन आउटपुट सिग्नल. The output state is always the opposite of the input state. यह एक ऐसा गेट है जिसमें हमेशा एक इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा, और इनपुट के अकॉर्डिंग उसका आउटपुट हमेशा उसका इनवर्स होगा, यानी कि उसका अपोजिट होगा। नॉट गेट के ट्रुथ टेबल की बात करें तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल देखिए। अगर इनपुट हमने बात किया अभी कि एक ही इनपुट होता है हमेशा, तो यहाँ पर इनपुट आपका x हो गया, और अगर x इनपुट का वैल्यू हम लो रखते हैं तो उसका रिजल्ट हाई आता है, यानी कि x का कॉम्प्लीमेंट। ओके, और यदि हम उसका इनपुट हाई रखते हैं तो उसका रिजल्ट लो आएगा। उसी को अगर यहाँ पर 0 एंड 1 के फॉर्म में, जब यहाँ पे लो हाई है उसको 0 एंड 1 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका 0 पर आउटपुट 1 आएगा और 1 इनपुट पे आउटपुट 0 आएगा। इस गेट के सिंबल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ट्रायंगल के आगे यहाँ पर इस छोटा सा सर्किल बनाएंगे, एक इनपुट लाइन और एक आउटपुट लाइन। ये आपके गेट का सिंबल है। तो इस प्रकार से इनवर्स गेट या फिर इसको इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, जो हमेशा आपके द्वारा दिए गए वैल्यू को कंप्लीमेंट के रूप में प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आपका दूसरा गेट है आर गेट। आर गेट हैज 2 or more input signals but only one output signal. If any of the input signal is 1, the output signal is 1 यानी हाई। आर गेट एक ऐसा गेट है जिसमें हम 2 या 2 से अधिक इनपुट दे सकते हैं, और इसको बूलियन अलजेब्रा में प्लस सिंबल से डिनोट करेंगे। वहां पे अगर हम दोनों में से 2 या 2 से अधिक इनपुट होता है और उनमें से कोई भी एक सिग्नल हाई होता है तो उसका रिजल्ट हाई आता है। अदरवाइज सभी इनपुट सिग्नल्स लो होने पर ही इसका रिजल्ट लो होता है। अदरवाइज हर कंडीशन में एक भी इनपुट अगर इसका हाई होता है तो इस प्रकार के गेट का आउटपुट हमेशा हाई होगा। अब आर गेट के ट्रुथ टेबल को देखें तो यहाँ पर आपके 2 वेरिएबल के लिए ट्रुथ टेबल, जैसे आपका ये सिंबल होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व करते हैं और इस शेप में, एरो शेप में आप इस गेट का निर्माण करते हैं। इस गेट में अगर 2 इनपुट लाइन है जैसे ए और बी, तो इसका ट्रुथ टेबल इस प्रकार से होगा। एक्स एंड वाई यहाँ पर लिया हुआ है, जबकि ये भी एक्स वाई मान लीजिए। तो 2 इनपुट के लिए ये ट्रुथ टेबल होगा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो इस प्रकार से इसका इक्वेशन बनेगा f इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि x और y का प्लस सिंबल। और ये प्लस सिंबल एक सामान्य अर्थमेटिक नहीं, बल्कि यहाँ पर ये बूलियन सिंबल है जो आर गेट को डिनोट करता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई भी इनपुट लाइन ट्रू नहीं है, इसलिए इसका रिजल्ट फॉल्स हो गया। लेकिन बाकी सभी इक्वेशन में कोई ना कोई एक इनपुट ट्रू है, इसलिए यहाँ पर तीनों का रिजल्ट ट्रू आता है। अगर सेम इसी को 3 इनपुट के केस में देखें, जैसे यहाँ पर ये गेट देखिए 1 2 3 इनपुट दिए हुए हैं, यहाँ पर 4 इनपुट दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। तो इस प्रकार से आप नंबर ऑफ इनपुट्स एक किसी गेट को दे सकते हैं। तो यहाँ पर 3 गेट के लिए जब ट्रुथ टेबल का निर्माण करेंगे तो एक्स वाई जेड हो गया, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। अब इस सभी केस में आप देखेंगे तो एक ऐसा कंडीशन है जहां पर तीनों इनपुट आपके लो है, तो इसका रिजल्ट लो आ जाता है। अदरवाइज सब में कहीं ना कहीं एक इनपुट आपका हाई है, तो इस प्रकार के गेट का रिजल्ट हमेशा हाई आता है जब भी कोई एक या एक से अधिक इनपुट इसमें हाई होते हैं। तो और इसका बाइनरी इक्वेशन बनता है इस प्रकार से, बूलियन एक्सप्रेशन f इक्वल टू एक्स प्लस वाई
प्लस जेड, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से आप 4, 5 या 6 इससे अधिक इनपुट लाइन के लिए ट्रुथ टेबल का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम 4 इनपुट लाइन के लिए ट्रुथ टेबल का निर्माण करते हैं तो जैसा कि फार्मूला पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टू द पावर n होता है, यानी नंबर ऑफ इनपुट लाइन अगर 3 है यानी वेरिएबल्स 3 है तो ये टू द पावर 3 होगा, यानी कि 8 पॉसिबिलिटीज होंगी इसके ट्रुथ टेबल की। जबकि इसमें नंबर ऑफ लाइन देखिए 4 है तो टू द पावर 4 होगा और 16 पॉसिबिलिटी इस तरह से इसकी बनती है। नेक्स्ट अगला गेट है आपका एंड गेट। एंड गेट कैन हैव 2 or more than 2 input signals and produce 1 output signal. When all the input are 1, that is high, then the output is 1, otherwise is low. ये जस्ट R के रिवर्स होता है, जैसे R की प्रॉपर्टी है उसके उल्टा होता है। इसमें आपका आउटपुट हाई तभी आता है जब इसके सभी सिग्नल्स, इनपुट सिग्नल्स हाई होते हैं, यानी कि सभी 1 होते हैं तभी इसका रिजल्ट 1 आता है। अदरवाइज एक भी सिग्नल लो होने पर ओवरऑल रिजल्ट आपका लो हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। इसके सिंबल की बात करें तो इस तरह से इसका सिंबल बनाते हैं और यहां पर देखिए 2 इनपुट के लिए, 3 इनपुट, 4 इनपुट के लिए सिंबल बने हुए हैं, इसको हम एंड गेट कहते हैं। अब ट्रुथ टेबल में आइए तो 2 इनपुट लाइन के लिए यहाँ पे जो ट्रुथ टेबल होगा x एंड y, तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब यहाँ पर देखें आप आउटपुट तो इसमें 1 एंड 1, यहाँ पर जहां पर दोनों इनपुट सेम टाइम ट्रू है उसी का रिजल्ट आपका ट्रू आता है, अदरवाइज सभी फॉल्स हो जाते हैं। इसी तरह से 3 इनपुट के केस में यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटीज होंगी और इसमें लास्ट में जो 1 1 1 एक जगह ऐसा है कि जहां पर तीनों इनपुट आपके ट्रूज है तो वह रिजल्ट ट्रू आता है, अदरवाइज सभी फॉल्स हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप 4 इनपुट या उससे अधिक इनपुट के लिए भी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। तो ये आपके तीनों बेसिक गेट्स, उनके सिंबल और ट्रुथ टेबल के विषय में। थैंक यू।